ऐसी हो रही है आपकी, ठीक है ना। ये उससे क्या होता है कि ये हाँ ये 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 देखो, जितना भी आपने ये अब देखोगे, ये जो बोलते हैं ना वाइट रूट्स, ये वाली पतली जड़ें, ये नमी के लिए दौड़ती है और फीड के लिए जाती है। जितना हम इसमें बिछाएंगे, गोबर की लेयर बिछाएंगे, पत्तों की लेयर बिछाएंगे, कुछ भी हमें मिलता है इससे नहीं हटाना है, इससे नहीं बिछाना है। खाद जो है ना, आप कब डालेंगे? जब दो चीजें डालेंगे आप ज्यादा, नाइट्रोजन और पोटाश। कब डालेंगे? जब जमीन में नमी होगी, जमीन गीली होगी, और ये दोनों खादें घुलनशील होती है, ठीक है। जब नमी में इनको आप डालेंगे तो ये जमीन में डाइल्यूट नमी में हो जाएगी, आपको मिलाने की या ज्यादा उसको किसी के ऊपर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कस्सी का यूज ही नहीं करना, छूना ही नहीं है कस्सी को, ठीक है। बाकी क्या है, लेयर्स बिछानी है आपने, ताकि हमारी मिट्टी की जो है वो परतें मोटी होती रहे, जमीन के नीचे नमी बनी रहे, मल्चिंग हो जाए गोबर से, जो भी आप डाल सकते हैं, घासे से पट के इसी में ही, ठीक है। कुछ भी है बिछा के लेयर, वो क्या करती है, पानी को रोकने का काम करती है, नमी को स्टोर रखता है। गोबर जो है अपने आप गीला हो जाएगा, अपने अंदर पानी को रोक के रखेगा, जैसे रुई को भिगो के रखते हम, वैसा ही गोबर है। नाइट्रोजन वैसे डालना, हाँ, जो भी डालना है वो फैला के पड़ेगा। लीच आउट क्यों होगा? कैसे? सनलाइट में आप डाल कैसे रहे हो, किस फॉर्म में डाल रहे हो? यूरिया की फॉर्म में डाल रहे हो, ठीक है ना। यूरिया की फॉर्म में अगर आप डायरेक्ट डालते हो यूरिया को, तो उसमें अमोनिया जो है रिलीज होता है, ठीक है। सरफेस पे जो है उसको नहीं डाला जाता कि एनवायरनमेंट के लिए वो घातक होता है। यूरिया को आप जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ मिट्टी में मिलाने का, पहले ही आप यूरिया को मिट्टी में मिला दो। मान लो एक कट्टे को 5 कट्टे मिट्टी के करके, सूखे कट्टे मिट्टी के, उसमें 1 कट्टा यूरिया मिला दो, आपके पास बन गया वो 5 कट्टों का मटेरियल, 1 कट्टे का, ठीक है। जो अमोनिया, फिर आपने उसको पॉलीथीन के नीचे ढक देना है मिला के उस मिट्टी को, ठीक है। 28 दिन में वो नाइट्रेट फॉर्म में आ जाएगा। 28 दिन में जब नाइट्रेट फॉर्म में आ गया, उसके बाद उस यूरिया को, उस मिट्टी को जो है आप जहां भी आपने डालना है नाइट्रेट फॉर्म में यूज करो, उसको मिट्टी ले जाओ फेंको जमीन में, ठीक है। ना वो हवा में उड़ेगी, ना कहीं हो गया तो नाइट्रेट फॉर्म में आ गई वो मिट्टी बन के, ना ही आपकी डायरेक्ट सॉइल खराब हुई यूरिया डालने से, ठीक है। नाइट्रोजन को जो आपने देना था, ठीक है ना, आपने पहले उसको वहां कर दिया, यूरिया को उस फॉर्म में ला करके फिर आपने वहां डाला। सॉइल आपकी खराब नहीं हुई, हेल्थ आपकी खराब नहीं, एनवायरमेंट आपका खराब नहीं हुआ, ठीक है। जो अमोनिया जो हवा में उड़नी थी, यूरिया को इस तरह से इस्तेमाल करें, ठीक है ना। नाइट्रोजन भी आपको मिल गई, नाइट्रोट फुल सस्ता भी हो गया, ठीक है। आपको कैल्शियम नाइट्रेट खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं, 50 kg का होता है ना, 5 कट्टों में 50 kg का मिला दिया, 1 कट्टा, ठीक है। फिर आपके पास मिट्टी के 5 कट्टे आ गए। जहाँ पे आपका 1 कट्टा पड़ना था 50 किलो, वहां पे 5 कट्टे आपने फैला देने हैं, वो रेशो आपकी बन जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए पोटाश तो आपका ऐसे पानी में भी घुल जाता ही हो, डालो, उसका कोई नुकसान नहीं है, आप कहीं भी डालें। लिक्विड में ऐसा है, देखो अभी तक यहाँ पे हमारे पास उस तरह की वो है नहीं है व्यवस्थाएं इंडिया में जो हम फार्मिंग करें। लिक्विड में क्या होता है कि अगर ड्रिप इरिगेशन जब आप फिट कर देंगे, सिस्टम चला देंगे, तो ड्रिप इरिगेशन में जो आपके जो टैंक बनेंगे, वहां से आप उसको लिक्विड में डाइल्यूट कर सकते हैं पानी के बीच, ताकि आपकी सप्लाई में उसमें लीटर्स के हिसाब से आपके पास एक कंट्रोल, उसका पैरामीटर्स बने कि कितने लीटर में कितने किलो जो है आपने घोल डाला था और कितने एरिया में वो आपने वो ड्रिप किया है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप रेशो पानी में डाइल्यूट करेंगे, पानी में यूरिया तो डाइल्यूट करते ही आप, ठीक है, जब स्प्रे भी करते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप नीचे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। परंतु यूरिया को, नाइट्रोजन, 2 चीजें तो देनी है हमारे को, पोटाश और नाइट्रोजन। बाकी तो हमारी सॉइल रिच होती है, अगर ये रिच ना होती
तो इसमें सेब का पौधा ही नहीं उड़ा था, ना फ्रूट लगने थे। सारे जो दूसरे तत्व है ये बहुत कम मात्रा में पौधे को जरूरत होती है, ठीक है। ये एक्सेस मात्रा में नहीं मांगता पौधा। दो चीजें होती है जब कमर्शियली हम फ्रूट जब लेते हैं, जब वो फ्रूट ज्यादा पैदा होता है तो पोटाश ज्यादा यूज होता है, पौधा ग्रो करता है तो नाइट्रोजन यूज होता है। इन चीजों को बैलेंस करना होता है, इनको हमने दोबारा उसमें पूरा करना होता है, ठीक है ना। बाकी जैसी जैसी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे फार्मिंग में, फार्मिंग आपको रोज नए से नया कुछ सिखाएगी। जब आप खुद करने लग जाओगे आपको अनुभव भी आएंगे। एक बारी मैं जितना मर्जी बोल दूंगा या आप जितना मर्जी आप अपने अंदर ले जाएंगे नॉलेज, परंतु वो नॉलेज एक बारी नहीं, एक बारी में अगर आप दो बातें भी आपकी चली गई और वो भी आपने प्रैक्टिकल करनी शुरू कर दी तो वो भी आपको एक स्टार्टअप दे देगी। तो कहने का मतलब है आइए आगे, और जो भी होगा भी बैठ के आपने और भी पूछ सकते हैं। ये है सॉइल हेल्थ, ये है सॉइल को कितना हेल्दी बनाना होता है। ये अब ये उतराई की सॉइल है, सीधे की नहीं, ये उतराई की है। यहाँ अभी हमने रोके हुए ये जड़ों को, अब जड़ें बन रही है ना इसमें, देखो पकड़ रही है ये, फटाफट 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 इसको पकड़ेगी, ये हेल्दी।